Dear students, in today's video we are going to start level 3 subjective problem, and in this video we discuss question 1 to 5. Let's start from question 1. Question 1 हमें क्या बोल रहा है? The number of electrons for zinc 2 plus cation that have the value of azimuthal quantum number 0. Azimuthal quantum number L is equal to 0 हमारे पास किसके लिए होती है? for s सबसेल. तो अपने को सिंपली यही देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल होंगे. तो सबसे पहले अपन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है. तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 ये होता है. यदि अपन जिंक 2 प्लस यदि करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0. तो यहाँ पर एस सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? यहाँ पर और यहाँ पर. तो टोटल एस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 6. तो हमारा फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6. नेक्स्ट है सेकंड. इसमें बोला गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन एटम यूजिंग ऑलरेड-रॉसोव मेथड इफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज गिवन 1 एंगस्ट्रॉम. तो हमारे पास सबसे पहले तो जो ऑलरेड-रॉसोव मेथड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम प्लस 0.744. अब आर स्क्वायर यहाँ पर जो है दैट इज कोवेलेंट रेडियस. अब अपने को सिंपली जेड इफेक्टिव निकालना है. तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 14. तो हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. ठीक है. अब अपने को यहाँ पर देखें तो ये nth सेल है, यहाँ पर n-1 है और ये n-2 शेल है. तो अपन सबसे पहले nth सेल के लिए यदि सिग्मा वैल्यू, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है हमारे पास वो होता है जेड माइनस सिग्मा, जिसमें सिग्मा को कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल. अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4. बट अपन को कितने लेने? एक इलेक्ट्रॉन, जिसके रेस्पेक्ट में अपने को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर आप रिपल्शन कैलकुलेट करेंगे. तो 4 में से एक को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएंगे. ये फॉर रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है कि जिस पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा होगा? रिपल्शन एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पर सिग्मा आप कैलकुलेट करेंगे nth सेल के लिए 0.35, nth सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3, n-1 के लिए 0.85 और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 प्लस हमारे पास 2 इंटू 1. इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाएगा 9.85. तो अपन यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जेड हमारे पास है 14 एटॉमिक नंबर माइनस 9.85. ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 4.15. अब इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एक्सप्रेशन में. तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगी दैट इज़ 0.359. जेड इफेक्टिव हमारे पास है 4.15 और कोवेलेंट रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.744. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.23. नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो ये आ जाएगा 2. इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो होगा 2. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. इसमें बोला गया इफ हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर AB इज गिवन लाइक दिस देन lattice energy of AB is 700 kilocalorie per mole and hydration energy of A plus gas and B minus gas given. तो वैल्यू ऑफ X क्या होगा? तो हमारे पास सॉल्वेशन जो होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड ए बी सॉलिड का वो कैसे होगा कि सबसे पहले तो ए बी सॉलिड का डिसोसिएशन होगा किसमें? ए प्लस गैस और बी माइनस गैस में. अब जो ये रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएशन हुआ है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी. ठीक है. इसके बाद जो गैसेस आयन हो गए उन पे आप हाइड्रेशन एनर्जी का यूज़ करेंगे. तो हाइड्रेशन एनर्जी यूज़ करने के बाद में हमारे पास ये किस में हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे गैसेस आयन. तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है रिलीज्ड एनर्जी होती है. तो यहाँ पर अमाउंट अपन यदि बोले ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा H हीट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है -0.95 इंटू 10⁻x किलो कैलोरी पर मोल. बट डेल्टा H सॉल्यूशन अपन क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी फॉर A प्लस एंड हाइड्रेशन एनर्जी
4 B माइनस। अब लैटिस एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी है प्लस में हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर -1000 प्लस यहाँ पर -650। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी -950। अब इस 950 को आप इस तरह से लिख सकते हैं -0.95 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एच सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो इसके बराबर ही दिया हुआ है। तो अपने को सिंपली इस एक्सप्रेशन को इसको इक्वेट करना है 0.95 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से आप जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट वो होगा 3। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग बोर्न-हेबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ mx3 सॉलिड। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, m सॉलिड से m गैस बन रहा है, यानी सब्लिमेशन एनर्जी है जो कि 150 किलो जूल पर मोल है। फिर m गैस से m3 प्लस है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर दी गई है। यानी यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का कम्बिनेशन किया गया है। फिर हमारे पास यहाँ पर 200 किलो जूल पर मोल यहाँ पर बोला गया। ये जो 200 किलो जूल पर मोल है ये एक मोल X2 को डिसोशिएट करने के लिए है, बट यहाँ पर कितने मोल है 3/2। तो टोटल बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी जो होगी वो 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ पे 3/2 X2 मोल है। सिमिलरली यहाँ पे जो Q है वो हमारे पास 3 X एटम्स का कन्वर्जन करा रहे हैं अपन 3x माइनस में। तो ये Q जो है टोटल एनर्जी है, इसलिए हमारे पास ये 3 इंटू डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक x को x माइनस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड को आप 3 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बोला गया, देन कैलकुलेट वैल्यू Q1/50 वेयर Q1 इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इन किलो जूल पर मोल। तो सिंपली हमारे पास ये ऐसा दिया हुआ है कि Q जो है दैट इज 3 इंटू Q1। क्लियर। तो अपने पास ये डेल्टा एच फॉर्मेशन अपन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखें तो ये हो जाएगा 150, ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी है सब्लिमेशन के लिए। फिर 150 के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 350। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 3/2 इंटू 200, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला पोर्शन। फिर हमारे पास यहाँ पर Q एडिशन कर रखा है, अपन ने कैलकुलेट करना है Q, और यहाँ पर -1000 जो कि लेटिस एनर्जी है। ठीक है, इसको आप इक्वेट, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इस पूरी इक्वेशन को किसके बराबर कर दोगे, हमारे पास -750 के। तो यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है Q, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। Q हमारे पास आ जाएगा -550 जो कि हमारे बराबर होगा किसके 3 इंटू Q1। अब अपने को Q1 कैलकुलेट करना था तो Q1 हमारे पास हो जाएगा -550/3। अब अपने को एक्चुअल इस क्वेश्चन में Q1/50 निकालना था, तो Q1/50 हमारे पास क्या हो जाएगा -550/3 इंटू 50। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3.66, जिसको नियरेस्ट इंटीजर में आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इसमें बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -U/10 फॉर EB सॉलिड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल। तो यहाँ पर थोड़ा बोर्न-हेबर साइकिल जो किया गया वो EB सॉलिड का अपने को प्रिपरेशन कर रखा है, किससे, कंस्टिट्यूएंट आयंस हमारे पास यहाँ पर A सॉलिड और हाफ B2 गैस दिया हुआ है। तो अपन इसको थोड़ा ईजी फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास A सॉलिड है और हाफ B2 गैस है। क्लियर है, इससे हमारा 1 मोल AB सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस पूरी रिएक्शन का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है दैट इज़ -444 किलो जूल पर मोल। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, A सॉलिड से पहले अपन A प्लस गैस बनाएंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी A सॉलिड से A प्लस गैस में दैट इज़ डेल्टा एच सब्लिमेशन हमारे पास कितना दिया हुआ है 108। इसका A प्लस गैस तो फॉर्मेशन हो ही चुका है, हाफ B2 से अपने को चाहिए, तो यहाँ पर हाफ B2 को अपने पास कन्वर्ट करना है, डेल्टा एच डिसोसिएशन, ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 1 मोल B2 का, बट अपने पास हाफ मोल B2 को डिसोशिएट करना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 242। इसलिए इससे हमारे पास जो मिलेगा वो B गैस मिल जाएगा।
बी गैस से अपने को किस में कन्वर्ट करना है, बी माइनस गैस में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास यहाँ पर -348 दिया हुआ है। ये हो गया। इन दोनों को जब अपने पास मिल गया तो फिर लैटिस एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी विच इज़ यू। तो अपने को सिंपल इक्वेशन अब लिख लेनी है कि डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन जो है वो -444 है। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन यानी 108 प्लस यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ इंटू 242। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि रिलीज्ड एनर्जी है -348, ठीक, प्लस यहाँ पर यू। क्लियर? सॉरी, इसमें अपन ने एक चीज़ मिस कर दी। यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्टली ए प्लस के फॉर्म में नहीं बनेगा। यहाँ पर पहले ये ए गैस में बना है, सॉलिड से गैस में, फिर यहाँ से आप ए प्लस गैस में जाएंगे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो रिक्वायर्ड होगी विच इज़ 495। तो यहाँ पर आपको एक और टर्म आपको ऐड करनी है 495। अब इस पूरे इक्वेशन में केवल अननोन जो है वो हमारे पास u दिया हुआ है। तो u की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -800 किलो जूल पर मोल। अब अपने पास पूछा क्या गया है क्वेश्चन में -u/100, तो आप -u/100 करेंगे, -800 ये प्लस हो जाएगा बाई 100 8। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 8।